हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और अब हम करेंगे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक, तो शुरुआत करते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की फ्रॉम जनरल क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 8। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन है कि लगभग मैक्सिमम टाइप के केस इसमें कवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन जो है ये 2019 की बुक के अकॉर्डिंग जो है 12 नंबर का है और 2020 के अकॉर्डिंग कौन से नंबर का होगा मैं बता दूंगा, स्क्रीन पे लिख दूंगा मैं। खैर, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सतीश नोएडा। ठीक है, मतलब नोएडा में रहता है, यूपी में। और आगे दिया हुआ आपको जनवरी 1 स्टार्ट बिजनेस विद केस 40,000। फिर है ओपन बैंक अकाउंट बाय चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट 60,000। फिर दिया हुआ है बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स सिंह एंड कंपनी दिल्ली 20,000। फिर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल बाय चेक 5,000। परचेज कंप्यूटर अगेंस्ट चेक फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट नोएडा। फिर है पेड पोस्टेज। फिर है आपका सोल्ड गुड्स फॉर केस। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन हम और आगे पढ़ लेंगे, है ना। पहले हम जितना मतलब 4-5-6 जो ट्रांजेक्शन हमने भी पढ़े हैं उनको पहले हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ था आपको? सबसे पहले आपको दिया हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है स्टार्ट बिजनेस विद केस। तो इसकी तो एंट्री आपको मालूम है, केस बढ़ रहा है और ये केस किस लिए आया है? ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आया है। तो जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम पैसे लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये जो जनवरी 1 की जो एंट्री है, जनवरी 1 केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हमने लिखना है और यहाँ पर हम नरेशन में लिख देंगे बिंग जो भी बिजनेस स्टार्ट विद केस, ऐसा टाइप से लिख देंगे। ठीक, और जितना भी अमाउंट है, कितना अमाउंट है? 40,000। तो हमने 40,000 ऐसा हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। ठीक, तो ये तो हो गई एंट्री, ये तो कई बार आप बना चुके होंगे। आगे बढ़ते, ओपन अ बैंक अकाउंट बाय चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट से हमने जो है अब एक चेक निकाला और हमने करंट अकाउंट में जमा किया। अब करंट अकाउंट किस लिए होता है? बिजनेस के लिए होता है। और सेविंग अकाउंट किसका होगा? ऑब्वियस सी बात है, वो बिजनेसमैन का होगा। यानी बिजनेसमैन ने पैसे लगाए बिजनेस में, और पैसे लगाए और पहले केस लगाए थे, अब क्या किया उसने? अब जो है चेक के थ्रू दिए। यानी कि बैंक बिजनेस में क्या हो रहा है? बैंक बढ़ रहा है, बैंक का अमाउंट बढ़ रहा है। अब जो भी एसेट बढ़ती है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो जो भी वाट एवर डेट दे रखी है उसमें मैंने बैंक अकाउंट क्या लिखा? बैंक अकाउंट डेबिट लिखा। टू क्या लिखूंगा मैं? क्योंकि ये बिजनेसमैन पैसे लगा रहा है तो मैं लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, मतलब ये बिल्कुल सेम टू सेम एंट्री जैसे ऊपर थी। और कितना अमाउंट लिखा है इसमें? 60,000। तो मैं 60,000 अमाउंट लिख दूंगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स सिंह एंड कंपनी दिल्ली 20,000। 20,000 रुपए का जो है गुड्स परचेस किया है। कहाँ से? दिल्ली से। हम कहाँ के रहने वाले, यानी ये बिजनेसमैन कहाँ का रहने वाला है? नोएडा, यूपी का। तो यूपी अलग स्टेट है और दिल्ली अलग स्टेट है, यानी कि कौन सी जीएसटी लगना चाहिए? इस पर जीएसटी लगेगी IGST, क्योंकि दो स्टेट के बीच में। तो IGST इस पर हमें लगाना है। और 20,000 रुपए का जो है इन्होंने क्या किया है? गुड परचेस किया है। तो गुड परचेस किया है और उसका नाम दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्रेडिट, उधारी में परचेस किया है। तो हम उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। ठीक है, मतलब परचेस टू केस लिखते हैं आमतौर पर जब केस में परचेस करते हैं। अभी हमने सुधार खरीद रहे हैं तो उसका नाम आ जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे? जो भी जनवरी 3 दे रखी तो जनवरी 3 लिख देता हूं मैं। परचेस अकाउंट डेबिट टू जो भी जिस व्यक्ति से हम खरीद रहे हैं, क्या नाम है उसका? उसका नाम है मेसर सिंह, MS सिंह, मेसर सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, मेसर सिंह एंड कंपनी। अब कितने रुपए का हम खरीद रहे हैं? हम खरीद रहे हैं 20,000 रुपए का। तो हम उससे स्टॉक खरीद रहे हैं, लेकिन GST भी तो लगाना है। तो मैंने GST लगाने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी, तो GST भी लगा देते हैं। क्या होगा? इनपुट IGST, इनपुट IGST।
परचेस करते हैं तब इन होता है, इसलिए इनपुट। तो इनपुट आई जीएसटी अकाउंट डेबिट। अब ये तो है 20,000 रुपये का, और इस पर 12% जो है नीचे दे रखा हुआ है क्वेश्चन में, 12% आई जीएसटी लगाने। तो 12% कितना हो जाएगा? 20,000 का 12% होगा 2,400 रुपये, है ना। तो टू मैसर सिंह हो जाएगा, यानी मैसर सिंह को हमें कितने पैसे लौटाना है? 22,400 रुपये हमें मैसर सिंह को अल्टीमेटली वापस देना है। 20,000 रुपये तो ये हो गए, 2,400 रुपये जीएसटी हो गया, मतलब टोटल बिल कितने का बना हुआ उनका? 22,400 रुपये का। 22,400 रुपये हमें उनको लौटाना है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दे रखा है जनवरी 4 को इंट्रोड्यूस न्यू कैपिटल। अब इंट्रोड्यूस न्यू कैपिटल बाय चेक, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल बाय चेक, मतलब क्या होगा? मतलब यही वाली एंट्री बनेगी, भाई पैसा आया बैंक अकाउंट क्या कर दिया हमने? डेबिट टू क्या कर देंगे हम? टू कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया? 5,000 रुपये आया तो 5,000 रुपये लिख दिया हमने। ठीक है, हो गई बात। नेक्स्ट जनवरी 4 में एक और चीज दे रखी है आपको कि परचेस कंप्यूटर अगेंस्ट चेक फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट नोएडा। नोएडा से ही, मतलब हाँ नोएडा से ही। तो ये नोएडा का रहने वाला है, इसने नोएडा में ही कंप्यूटर परचेस किए, तो इस पर जीएसटी कौन सी लगेगी? CGST 8GST दोनों लगेगी 6%। तो इसने कंप्यूटर परचेस किए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया कंप्यूटर आया, ठीक। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट। अब इसके अलावा अब हमने जो है इसे परचेस किया है, तो कंप्यूटर्स के साथ में जीएसटी भी हमें लगाना है। तो इनपुट CGST, इनपुट SGST दोनों लगेंगे, दोनों डेबिट होगा, है ना। परचेस करते वक्त परचेस के साथ जीएसटी, सेल्स करता है सेल्स के साथ जीएसटी। तो कितने रुपए परचेस किया हमने? 1,500 रुपये, सॉरी 15,000 रुपये, है ना। 15,000 रुपये का हमने परचेस किया है। अब 15,000 रुपये का आप 6% निकालेंगे, तो 15,000 का देखो 1% तो हो गया 150। 150 में 6 का इंटू कर दो, कितना आ जाएगा? 1590, यानी कि 900 रुपये। तो 900 रुपये इधर, 900 रुपये इधर, ठीक। अल्टीमेटली यानी उस व्यक्ति का हम पर कितना ड्यू हो गया? क्या नाम उसका नाम है कंप्यूटर मार्ट। तो कंप्यूटर मार्ट का हम पर कितना ड्यू हो गया? हम पर ड्यू हो गया ये टोटल अमाउंट। तो टू कंप्यूटर मार्ट करके मैं लिख देता हूँ, इनका हम पर कितना ड्यू हो गया? इनका हम पर हो गया 15,000 और एक 16,800 रुपये, 16,800 इनका हम पर ड्यू हो गया, ठीक है, यही बात है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है? नेक्स्ट दे रखा है जनवरी 6 को पेड फॉर पोस्टेज। तो हमने क्या किया है? पोस्टेज के लिए पेमेंट किया है। तो पोस्टेज क्या हमारे लिए खर्चा है? खर्चा हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू क्या? टू कैश अकाउंट। हमने कैश पेमेंट किया तो कैश अकाउंट लिख देंगे। कितना रुपए से? जितने से भी दे रखा है 150, तो 150 हमने लिख दिया। कोई दिक्कत है कैश में? कोनो दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जनवरी 8 को सोल्ड गुड्स बेचा हमने किस में? कैश में बेचा है। 4,000 रुपये का गुड्स बेचा है कैश में। तो हमने लिखा जनवरी 8 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास कैश आया, तो हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपया? जितने का भी बेचा है, हमने बेचा है 4,000 रुपये, तो 4,000 रुपये का हमने जो है ये एंट्री बना दी, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक का हमने क्वेश्चन किया। अब आगे हम वापस से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो एक बार वापस हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आप देखें, आगे दिया हुआ है आपको सोल्ड गुड्स फॉर टू मेसर्स श्रद्धा एंड कंपनी दिल्ली 10,000 डिस्काउंट्स अलाउड बाय देम। हमें डिस्काउंट रिसीव मिला है, मतलब
फिर है सोल्ड गुड टू मेसर्स राय एंड कंपनी, रिसीव्ड चेक फ्रॉम श्रद्धा एंड कंपनी, और फुल सेटलमेंट अमाउंट फ्रॉम देम, उनकी तरफ से पूरा अमाउंट आया है मतलब। फिर पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पेड बिल्डिंग, पेड रेंट फॉर बिल्डिंग, और फिर लास्ट में दिया ड्रो प्राइवेट फॉर प्राइवेट यूज। ठीक है, अब ये अपन ने क्वेश्चन हमने पढ़ा, क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। आगे के जो हम चीज़ें अब इधर करते हैं, तो हम देखें कि जनवरी 9 को हमने क्या किया, सोल्ड गुड टू श्रद्धा एंड कंपनी दिल्ली की कंपनी, दिल्ली का ही वो है बायर, उसको हमने बेचा है। तो जनवरी 9 हमने किसको बेचा है, हमने बेचा है श्रद्धा एंड कंपनी को। तो श्रद्धा एंड कंपनी हम ये लिख देंगे श्रद्धा एंड कंपनी डेबिट टू, क्या करेंगे हम उसको सेल्स कर रहे हैं, टू सेल्स अकाउंट करेंगे। अब कितने का सेल कर रहे हैं हम उसको सेल्स कर रहे हैं, आप इसमें दिया हुआ 10,000 रुपीज़ का हम उसको गुड सेल कर रहे हैं। तो हम सेल्स में कितना लिखेंगे, हम सेल्स में लिखेंगे तो 10,000 रुपये, लेकिन श्रद्धा कंपनी में ज़्यादा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उस पर हम CGST और SGST चार्ज करेंगे। लेकिन ये दिल्ली का बंदा है और हम जो है नोएडा के हैं, यानी कि हम यूपी के हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, IGST इस पर चार्ज करेंगे। तो टू जो है क्या होगा, IGST, लेकिन कौन सी वाली, आउटपुट IGST अकाउंट। कितना रुपया, इसका 12%, इसका 12% कितना होगा, इसका 12% हो गया 1200 रुपये, यानी कि 11,200 रुपये टोटल हमारे उस पर ड्यू हो गया। ठीक है, तो 11,200 रुपये टोटल हमारे उस पर हो गया, ड्यू हो गया, मतलब हमारा डेटर बन गया वो। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पेड टू मेसर्स सिंह एंड कंपनी, डिस्काउंट अलाउड बाय देम। मेसर्स सिंह एंड कंपनी को हमने पैसे दिए और उन्होंने हमें 500 रुपये का डिस्काउंट भी दिया। अब बात यह है कि मेसर्स सिंह एंड कंपनी हम देखें कहाँ पर है, मेसर्स सिंह एंड कंपनी कहाँ है, मेसर्स सिंह एंड कंपनी ईयरी है ना। तो ये 22,400 रुपये का जो है इन्होंने हमको टोटल अमाउंट इनका बना था, लेकिन यहाँ पर पेमेंट करते वक्त सिर्फ 20,000 रुपये का हिसाब दे रखा है। तो जो दे रखा है वो हम एंट्री कर देते हैं। वैसे क्वेश्चन उस अकॉर्डिंग होना चाहिए था, 22,400 के अकॉर्डिंग। खैर कोई बात नहीं, डिस्काउंट अलाउड बाय देम 500 एंड पेड टू देम 19,500 रुपये। तो हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से तो पैसे जा रहा है, अब पैसे जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। और किसके पास जा रहा है, मेसर्स सिंह के पास पैसे जा रहा है ना, मेसर्स सिंह के पास। तो मेसर्स सिंह तो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। टू क्या हो जाएगा, टू केस अकाउंट। हमें डिस्काउंट मिलता है, अब जब हमें डिस्काउंट मिला है तो हमारी इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो 500 रुपये यहाँ पर, 19,500 यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 20,000 रुपये। खैर ठीक है, हो गई बात, 19,500 और 500 हो गया 20,000 रुपये बराबर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जनवरी 25। काफ़ी बोरिंग हो चुका है अब क्वेश्चन, में जान रहा हूँ, पर अब ठीक है कंप्लीट तो करें। सोल्ड गुड टू मेसर्स राय एंड कंपनी कोलकाता। राय एंड कंपनी को हमने जो है गुड्स बेचा है, तो राय एंड कंपनी को हम लिख देंगे राय एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स, और टू क्या होगा, टू आउटपुट IGST होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेट के बाहर का है। तो कितना है, 5,600 रुपये का। अब 5,600 रुपये हमें दे रखे, 5,600 में ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, और इसका 12% यदि हम निकालते हैं, 5,600 रुपये का 12% यदि आप निकालते हैं तो देखिए ये 100 से, मतलब ये दोनों जीरो गए, इंटू 12 करेंगे तो 12×72 के 2 है ना, 12×5 और 7 672 ये GST का अमाउंट बना। यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट हो गया आपका 2,726
6,272 रुपीज़ ये अमाउंट बन गया। ठीक है, बड़ा बोरिंग होता जा रहा है लेकिन बहुत है, ठीक है, क्वेश्चन भी ज़्यादा बड़ा है ना, क्या करें। 2-3 इंटरव्यू बसिंग और करते हैं उनको। रिसीव्ड चेक फ्रॉम मेसर्ड श्रद्धा एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, ड्यू फ्रॉम देम। तो चेक हमें मिला है श्रद्धा एंड कंपनी से। अब श्रद्धा एंड कंपनी हम देखें, श्रद्धा एंड कंपनी का टोटल देखा है तो 11,200 रुपये जो है ड्यू था, और जो है इन्हें यहाँ पर हमको दे रखा है 9,750 ही दे रखा है। वैसे ये 10,000 के हिसाब से क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन अमाउंट टोटल बनता तो इनका ये है 11,200 रुपये। तो 11,200 रुपये हमें पूरा अमाउंट इतना ही मिलना चाहिए, है ना। क्वेश्चन जो है वो पुराने हिसाब से दे रखा है, 10,000 के हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन दे दिया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हम पूरे अमाउंट के हिसाब से लेके चलेंगे। जनवरी जो है 27 को हमारे पास क्या आया, हमारे पास केस आया, केस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड है ये, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू श्रद्धा एंड कंपनी, टू श्रद्धा एंड कंपनी। श्रद्धा एंड कंपनी का टोटल अमाउंट हमें लिखना चाहिए 11,200 रुपये पूरा, और जितना केस हम पेड कर रहे हैं 9,750, बाकी का जो डिफरेंस अमाउंट है वो हम डिस्काउंट में लिख देंगे। ठीक, खैर मैं जल्दी से इसको ख़त्म करता हूँ। पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हम लिखेंगे टू केस अकाउंट लिख देंगे, बन जाएगी एंट्री। इसके बाद क्या है, पेड रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट हम लिख देंगे। फिर क्या है, ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए हम यदि कोई चीज़ पैसा ड्रॉ करते हैं उसको ड्रॉइंग बोलते हैं, तो हमारे लिए खर्चा हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट लिखेंगे, टू केस अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, तो आई थिंक जो है जनरल एंट्रीज में काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने किए, है ना। ये सारे क्वेश्चन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के आपको जो है क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्लियर होंगे। आप ये सोचें कि चलो आगे और आगे बढ़े, उससे क्या होगा कि कोई ना कोई चीज़ जो है वो रह जाएगी, अटक जाएगी, और आपको बाद में लगेगा कि नहीं यार इतनी मास्टरी नहीं हुई हमारी। तो प्रैक्टिस तो आपने करना ही है। खैर फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।